क्या आपने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो एक गहन त्रासदी से ठीक पहले हवा में छा जाता है? शिमला की हसीन वादियाँ और ठियोग का झाखड़ी गांव, जहां देवदार के ऊंचे पेड़ मानो आकाश से बातें कर रहे हों। वहां भी नवंबर के दूसरे हफ्ते यानी दिन था मंगलवार और शाम का समय था जब एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। यह वो खामोशी थी जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। ठियोग उपमंडल का ये झाखड़ी गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता है। उस रात एक ऐसे रहस्यमय अंधेरे में डूब गया जिसकी रोशनी बुझ चुकी थी। कहानी शुरू होती है एक रिश्ते से, दादा और पोते का टूट बंधन से। मस्तराम गांव के बुजुर्ग स्तंभ समाज के सोमवार को हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद चुके थे। उनका पोता लक्की वर्मा नाम की तरह ही गांव का सबसे भाग्यशाली और प्रिय बेटा था, सिर्फ 36 साल का। लेकिन उनकी आवाज़ में एक सामाजिक कार्यकर्ता की गूंज थी जो प्रशासन के सामने लोगों के लिए खड़ा होता था। लक्की, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, आज गमगीन था। उसने उस रात अपने पिता पूर्व फौजी लायकराम को ढाढ़स बंधाया, अपनी माँ और पत्नी के आंसू पोंछे और अपने प्यारे दादाजी की अंतिम यात्रा की तैयारी में जुट गया। उसका दिल भारी था, लेकिन उसके कंधे पर पूरे परिवार का बोझ था। अगले दिन यानी मंगलवार दोपहर अंतिम संस्कार का समय आ गया। झाखड़ी गांव से शमशान घाट का रास्ता मातम और मौन से भरा था। लक्की ने अपने दादाजी को मुखाग्नि दी, चिता की लपटों को उठते देखा। उसने आंखें मूंद ली। उस पल किसी ने नहीं सोचा था कि यह अलविदा उसके अपने जीवन का भी अंतिम अध्याय बन जाएगा। अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हुई। रिश्तेदार और ग्रामीण वापस गांव की ओर चल पड़े। सूरज ढलने लगा था। वो जगह जहां कुछ देर पहले लक्की ने अपने दादा के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई थी, अब एक भयावह रहस्य को अपनी गोद में समेटी थी। यह समूह शमशान घाट से कुछ ही दूरी पर था। लक्की सबसे आगे चल रहा था। तभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अचानक उसका पांव फिसला। यह एक मामूली फिसलना नहीं था, एक गहरी सीधी ढलान और एक गगनचुंबी खाई। लक्की, जो कुछ देर पहले अपने परिवार का सहारा था, एक चीख के साथ उस गहरे शून्य में समा गया। साथ चल रहे लोगों ने हक्के बक्के होकर देखा। यह क्या हुआ? क्या यह महज एक हादसा था या उस मनहूस जगह ने कोई बलिदान मांगा था? सस्पेंस की गहरी परतें इस घटना पर छा गई। रिश्तेदारों की चीख पुकार से शांत वादियां गूंज उठी। लोग भागे, हिम्मत जुटाई और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से लक्की को किसी तरह ऊपर ले आए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी और जीवन का रंग यानी खून मिट्टी में मिल चुका था। उसे तुरंत शिमला के आईजीएमसी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर के एक शब्द वज्रपात बनकर पूरे परिवार पर गिरे। लक्की वर्मा अब नहीं रहे। यह खबर झाखड़ी पहुंची तो मातम का सैलाब आ गया। पिता लायकराम, जो देश की सेवा कर चुके थे, अपने इकलौते बेटे की मौत से टूट गए। माँ और पत्नी सदमे में थी, बेसुध। अभी कल ही लक्की के दादाजी का निधन हुआ था और आज पोते की असामयिक रहस्यमय मौत। जिस जगह दादा को अंतिम विदाई दी गई, आज वहीं से पोते की चिता उठनी थी। 2 दिनों के भीतर एक ही घर से 2 अर्थियां गांव के लोग स्तब्ध थे। लक्की का समाज में अच्छा खासा रुतबा था। वो जागरूक युवा था, समाज की आवाज़ था, जिसका अचानक यूं चले जाना ठियोग के लिए एक अपूरणीय क्षति बन गई। स्थानीय नेता राकेश सिंघा और कुलदीप सिंह राठौर ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। लेकिन सवाल अभी बाकी है दोस्तों, क्या दादाजी की अंतिम यात्रा के दौरान कोई मनहूस परछाई लक्की के साथ चल रही थी? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर उस गहरे खाई में कोई ऐसी अनजानी शक्ति थी जिसने लक्की को खींच लिया? नियति का यह कैसा क्रूर खेल था कि जिस पोते ने दादा को अंतिम संस्कार दिया, उसकी अपनी चिता भी उसी जगह जली। झाखड़ी गांव आज गमगीन है, लेकिन इस दर्दनाक कहानी में एक ऐसा रहस्य दफन है जो हिमाचल की शांत वादियों में हमेशा गूंजता रहेगा। यह कहानी है लक्की वर्मा की, जो अपने दादा के साथ चला था पर उस रास्ते से कभी लौट कर नहीं आया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हिमाचल आज से सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की ब्रेकिंग खबरें और समाज से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।